अकबर बीरबल की ऐतिहासिक कहानी। हिंदुस्तान की भव्य राजधानी आगरा में फतेहपुर सीकरी के लाल पत्थरों से बने आलीशान दीवान खास में एक सर्द सुबह का समय था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। दरबार खचाखच भरा था, लेकिन आज माहौल में कुछ अजीब सी खामोशी और तनाव था। बादशाह अकबर ने गंभीरता से अपने खास दरबारी अबुल फजल की ओर देखा और एक ऐसा गूढ़ प्रश्न पूछा जिसने पूरे दरबार को गहरी सोच में डाल दिया। ए दरबारीगण, अकबर ने धीमी किंतु दमदार आवाज में कहा, मैं जानना चाहता हूं कि इस दुनिया की सबसे मीठी और सबसे कड़वी चीज क्या है? क्या तुम में से कोई है जो इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर दे सके? सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बड़े बड़े विद्वान और अमीर उमरा भी डर के मारे मौन थे। उन्हें पता था कि यदि जवाब थोड़ा भी गलत हुआ तो शहंशाह का क्रोध झेलना पड़ सकता है। इसी बीच दरबार के कोने से एक जानी पहचानी मंद मुस्कान वाली आवाज उभरी, जिसमें दृढ़ आत्मविश्वास था। ये थे राजा बीरबल, जो बिना किसी घबराहट के आगे आए। बीरबल ने अदब से झुककर बादशाह अकबर को सलाम किया। उन्होंने शांत मगर स्पष्ट लहजे में कहा, जहां पनाह, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देने का साहस करता हूं। इस दुनिया की सबसे मीठी और सबसे कड़वी चीज एक ही है, वो है बात या वाणी। दरबार में क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। अकबर ने माथे पर बल डालते हुए पूछा, बात? बीरबल, अपनी बात स्पष्ट करो। बीरबल बोले, हुजूर, जब कोई मीठे बोल बोलता है तो वो पराये को भी अपना बना लेता है और उसकी मिठास मिश्री से भी ज्यादा होती है। वही वाणी जब किसी को दिलासा देती है तो जीवनदान देती है, लेकिन जब वही वाणी जहर घोलती है तो कटु शब्द रिश्ते तोड़ देते हैं और उनसे होने वाला घाव तलवार से भी ज्यादा गहरा होता है। संसार में इसके अलावा और कोई चीज नहीं जो इतनी मिठास और कड़वाहट एक साथ रख सके। बादशाह अकबर के चेहरे पर गहरा संतोष छा गया। उन्होंने गर्व से बीरबल की ओर देखते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम केवल हाजिर जवाब नहीं बल्कि गहरे ज्ञानी भी हो। शुक्रिया जहांपनाह, बीरबल ने अदब से सिर झुकाते हुए कहा, यह आपके ज्ञान और प्रोत्साहन का ही नतीजा है कि सेवक कभी कभी गूढ़ बातों का मर्म समझ पाता है। बादशाह अकबर प्रसन्न थे। उन्होंने तत्काल खजांची को इशारा किया कि बीरबल को स्वर्ण मोहरे भेंट की जाएं। मोहरे प्राप्त करने के बाद बीरबल ने उन्हें धन्यवाद दिया और खड़े रहे। अकबर ने बीरबल को बैठने का संकेत दिया और अपने माथे पर हाथ फेरा। वे कुछ देर तक गहरे विचारों में डूबे रहे। फिर उन्होंने एक नई चुनौती पेश की, बीरबल, तुम हमेशा मेरी हर शंका का समाधान करते हो। आज तुम एक और गूढ़ प्रश्न का उत्तर दो। मैं जानना चाहता हूं कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बहुमूल्य चीज क्या है? वो जिसके बिना जीवन असंभव है, लेकिन जिसे पाने के लिए हर इंसान हर क्षण भाग रहा है। वो जिसे खरीदा नहीं जा सकता, फिर भी लोग उसे बेचने को मजबूर है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये प्रश्न साधारण नहीं था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर उतना मुश्किल नहीं जितना ये सवाल दिखाई देता है। बीरबल ने सम्मान से सिर झुकाया और मंदमंद मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, दुनिया की सबसे ज्यादा बहुमूल्य चीज है समय। समय। दरबार में मौजूद लोग चौंक गए। उन्हें लगा शायद बीरबल मजाक कर रहे हैं, लेकिन बीरबल की गंभीरता कुछ और ही बता रही थी। उन्होंने अपनी बात जारी रखी, महाराज, समय ही वो अदृश्य दौलत है जिसे खरीदा नहीं जा सकता। जो एक बार हाथ से निकल गया उसे वापस लाने की शक्ति दुनिया के किसी भी खजाने में नहीं है। हर इंसान हर पल किसी न किसी लक्ष्य की ओर भाग रहा है, लेकिन वास्तव में वो समय की कमी से भाग रहा है। और जहां तक इसे बेचने का सवाल है, तो हर मजदूर अपनी मेहनत का समय बेचकर ही अपने परिवार के लिए रोटी जुटाता है। सैनिक अपनी सेवा का समय समर्पित करता है।
हम सभी अपने जीवन के कीमती क्षणों को धन, यश या ज्ञान के बदले में बेचने को मजबूर हैं। इसीलिए इस धरती पर समय से ज्यादा मूल्यवान कुछ भी नहीं है। अकबर ने एक गहरी सांस ली और संतुष्टि से सिर हिलाया। दरबार में फिर से तालियां गूंज उठीं। वाह बीरबल, निसंदेह तुम सिर्फ मेरे नवरत्नों में से एक नहीं, बल्कि इस धरती पर ज्ञान के सबसे प्रखर दीप हो। तुमने समय के मूल्य को जिस तरह से परिभाषित किया, वो काबिले तारीफ है। तुमने सिद्ध कर दिया कि धन संपदा से कहीं ऊपर है वो क्षण जिसे हम जीवन कहते हैं। अकबर ने संतुष्टि से बीरबल की पीठ थपथपाई। उन्होंने तुरंत अपने खजांची को इशारा किया और बीरबल को सोने के 100 अशर्फी भेंट की गई। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक अशर्फियां स्वीकार की, मगर जैसे ही वो उन्हें अपनी पगड़ी में रखने लगे, उन्हें एक और विचार सूझा। उन्होंने दरबार में बैठे सभी अमीरों और दरबारियों पर एक नजर डाली और हल्के से मुस्कुराए। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, आपने मुझे धन से पुरस्कृत किया, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि कुछ चीजें समय और धन दोनों से परे होती है। जैसे एक राजा के पास अपार शक्ति होती है, एक व्यापारी के पास अथाह धन और एक ज्ञानी के पास अमूल्य ज्ञान। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में से सबसे निर्धन कौन है और वो किस चीज से सबसे अधिक वंचित है? दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। ये प्रश्न पहले वाले से भी अधिक जटिल और मनोवैज्ञानिक था। अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बीरबल की ओर देखा। ये प्रश्न न केवल तर्क पर आधारित था, बल्कि जीवन के गूढ़ सत्यों को भी छूता था। दरबार में बैठे सभी अनुभवी दरबारी इस तुलनात्मक विश्लेषण पर माथा पच्ची करने लगे। कई दरबारी खुसफुसाने लगे। मुल्ला दो प्याजा, जो अक्सर बीरबल को चुनौती देने का मौका तलाशते थे, आगे बढ़े। जहांपनाह, मेरे विचार से व्यापारी सबसे निर्धन है। उसके पास न तो राजा जैसी शक्ति है और न ही ज्ञानी का अमूल्य ज्ञान। धन तो क्षण भंगुर है और बिना ज्ञान के वो व्यर्थ है। अकबर ने सिर हिलाया। उत्तर सरल लग सकता है मुल्ला, पर मैं जानता हूं कि बीरबल का आशय इतना सीधा नहीं होगा। फिर उन्होंने धैर्यपूर्वक बीरबल की ओर देखते हुए आग्रह किया, बीरबल, रहस्य को और मत बढ़ाओ। बताओ, इन तीनों में सबसे निर्धन कौन है और वो किस चीज से वंचित है? हम सभी तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बीरबल ने सम्मान से झुककर अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ उत्तर देना शुरू किया। जहांपनाह, बीरबल ने धीरे से कहा, जिससे पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया, इन तीनों में सबसे अधिक वंचित, सबसे निर्धन स्वयं आप है। ये सुनकर दरबारी चौंक गए। मुल्ला दो प्याजा ने अविश्वास में आंखें फैला ली। बादशाह अकबर का माथा भी उत्सुकता से सिकुड़ गया। बीरबल ने जारी रखा, महाराज, ज्ञानी के पास उसका अमूल्य ज्ञान है जिसे कोई नहीं छीन सकता, और व्यापारी के पास धन का प्रवाह है जिसे वो बढ़ा सकता है। लेकिन आप, जहांपनाह, उस एक चीज से वंचित है जो इन दोनों के पास है, आवश्यकता। आप राजा हैं। आप कभी किसी चीज के अभाव में नहीं रहे। आपको कभी ये चिंता नहीं करनी पड़ी कि अगला भोजन कहां से आएगा। नहीं, आपको पता है कि जीवनयापन के लिए सच्चा संघर्ष कैसा होता है। आप जरूरत की उस सच्ची भावना से वंचित है, और इसीलिए आप सबसे गरीब हैं। जिसके पास कोई आवश्यकता ही न हो, वो संसार के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत से वंचित होता है। ये सुनकर बादशाह अकबर गहरे चिंतन में डूब गए। उन्होंने अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरा और बीरबल की आंखों में देखा। मानना पड़ेगा बीरबल, वे धीमी, गंभीर आवाज में बोले, तुम्हारी दूरदर्शिता लाजवाब है। तुमने एक ऐसा सत्य उजागर किया है जिसे राजसी ठाठबाट के नीचे छिपा दिया गया था। हां, मैं उस मूलभूत प्रेरणा से वंचित हूं। अकबर थोड़ी देर रुके, फिर उत्सुकता से पूछा, परंतु क्या इसका कोई उपाय नहीं? क्या कोई बादशाह जिसके पास अथाह संपत्ति है, वो कभी जरूरत की शक्ति का अनुभव कर सकता है? क्या तुम मुझे ये दिखा सकते हो कि अभाव मनुष्य को क्या करने पर मजबूर कर देता है?
मैं उस प्रेरणा का स्रोत देखना चाहता हूं। बीरबल मुस्कुराए और सिर झुकाकर बोले, जहांपनाह, आवश्यकता को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। मैं आपको इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ एक साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार करना होगा और एक दिन राजमहल से बाहर बिताना होगा। अकबर ने तुरंत हामी भर दी। मुझे स्वीकार है। बताओ बीरबल, कब और कैसे? जहांपनाह, बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, हम कल देर रात प्रस्थान करेंगे। आपको एक निर्धन व्यक्ति का वेश धारण करना होगा। साधारण सूती वस्त्र, पुराने जूते और सबसे अनिवार्य बात, आपके पास एक भी सिक्का नहीं होना चाहिए। कल सुबह की पहली किरण तक आपको यह भूलना होगा कि आप हिंदुस्तान के शहंशाह हैं। हम आगरा शहर के बाहरी गरीब इलाकों में रात गुजारेंगे, जहां जरूरत सांस लेती है। अकबर ने उत्सुकता से अपनी मूंछों पर ताव दिया। मुझे मंजूर है। एक दिन की ये नाट्ययात्रा मुझे अवश्य कुछ सिखाएगी। अगली रात, जब महल के सभी दीपक बुझ चुके थे, अकबर ने शाही वस्त्र उतारकर एक फटा हुआ कुर्ता और मैली धोती पहनी। बीरबल भी एक साधारण किसान के वेश में थे। दोनों चुपचाप राजमहल के गुप्त द्वार से बाहर निकले और शहर की उन गलियों की ओर चल पड़े, जहां चमकते हुए सोने का नहीं, बल्कि सूखी रोटी का मोल होता था। ठंडी रात और खाली जेबों के साथ जरूरत की पहली कसौटी शुरू हो चुकी थी। अंधेरी रात में अकबर और बीरबल को यह एहसास हुआ कि महल की चारदीवारी से बाहर दुनिया कितनी अलग और बेरहम हो सकती है। संकरी गलियों में सीलन और जलते कूड़े की दुर्गंध थी। कुछ देर चलने के बाद ठंड इतनी गहरी हो गई कि अकबर के फटे पुराने कपड़े भी उसे कोई राहत नहीं दे पा रहे थे। भूख ने उनके पेट में दर्द पैदा कर दिया, लेकिन उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उनसे एक रोटी का भी सौदा कर सके। अकबर ने ठिठुरते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल, हमें सिर छुपाने के लिए कोई जगह चाहिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी लंबी रात मैंने कभी नहीं देखी। बीरबल ने पास में पड़े एक टूटे हुए बरामदे की ओर इशारा किया, जहां कुछ आवारा कुत्ते सो रहे थे। जहांपनाह, आज का शयन कक्ष यही है। इस गली में छत केवल अमीरों का विशेषाधिकार है। बीरबल ने एक सूखा टाट जूट का बोरा उठाया और अकबर को देते हुए कहा, यह हमारा लिहाफ है। अकबर ने अनिच्छा से वो खुरदुरा कपड़ा लिया और मिट्टी की कठोर जमीन पर सिकुड़ कर लेट गया। उसे पहली बार पता चला कि आराम कितनी महंगी चीज है। पूरी रात अकबर की आंख में एक पल की भी नींद नहीं थी। खुरदुरी जमीन उसकी कमर को बेध रही थी और ऊपर से कार्तिक मास की ठंडी हवा टाट के पतले लिहाफ को भेद कर शरीर तक पहुंच रही थी। उसके चारों ओर गरीबी की अपनी ही ध्वनियां थी। दूर से आती कुत्तों की आवाज, चूहे की सरसराहट और मच्छरों की भिनभिनाहट। महल के मखमली गद्दों की तुलना में यह अनुभव इतना भयावह था कि अकबर को लगा एक रात में उसने वर्षों का कष्ट भोग लिया। उसे पहली बार आम आदमी की उस पीड़ा का वास्तविक अनुभव हुआ, जिसे वो अपने भव्य सिंहासन पर बैठकर कभी महसूस नहीं कर सकता था। वो हर क्षण सुबह होने की प्रार्थना कर रहा था। अंततः जब पूर्व दिशा में आकाश हल्का होने लगा और पहली किरणें धूल भरी गलियों को छूने लगी, तो बीरबल धीरे से उठा और अकबर के पास आकर फुसफुसाया, जहांपनाह, अब हमारा विश्राम समाप्त हुआ। रात चली गई और हमारे पास लौटने के लिए एक साम्राज्य इंतजार कर रहा है। अकबर ने दर्द से कराहते हुए अपने हाथ पैरों को सीधा किया और अनिच्छा से खड़ा हुआ। उसके शरीर का हर अंग मानो विद्रोह कर रहा था। अकबर ने अपने गंदे कपड़ों और अस्त व्यस्त पगड़ी को संभालते हुए चारों ओर देखा। पिछली रात का सन्नाटा अब मजदूरों की आवाज और पानी भरने के खड़खड़ाते बर्तनों से भर गया था। उन्होंने करुणा से भरी आंखों से उन टूटी फूटी झोंपड़ियों की ओर देखा और फुसफुसाए, बीरबल, मैंने एक रात में वो सीख लिया जो मैं वर्षों के शासनकाल में भी नहीं समझ पाया था। इन गरीबों की जिंदगी कितनी कठोर है।
मेरा राजसी बिस्तर अब मुझे तख्त नहीं बल्कि स्वर्ग का द्वार लग रहा है। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जहां पनाह, जो थकान अब आपके शरीर में है वो केवल नींद की कमी से नहीं बल्कि गरीबी के वास्तविक बोझ से आई है। यही बोझ इन्हें हर सुबह उठने पर मजबूर करता है। वे दोनों चुपचाप धूल भरी गलियों से होते हुए शाही महल की ओर बढ़ने लगे। अकबर का हर कदम दर्द के साथ प्रजा के प्रति एक नया संकल्प भी उठा रहा था। वे जानते थे कि अब उनका शासनकाल पहले जैसा नहीं रहेगा। शाही द्वार पर पहुंचते ही अकबर ने अपने फटे पुराने कपड़े उतार दिए, लेकिन उनके मन की मलिनता नहीं उतरी थी। महल की भव्यता अब उन्हें व्यर्थ और खोखली लगने लगी। उन्हें लगा कि ये सारा वैभव उन करोड़ों लोगों की पीड़ा की कीमत पर टिका है, जिन्हें एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती है। उन्होंने तुरंत अपने कक्ष में प्रवेश किया। पहली बार मखमली बिछौना उन्हें कांटेदार महसूस हुआ। उन्होंने बिना विश्राम किए मंत्री परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाई। बीरबल पास खड़े थे। उनके चेहरे पर संतोष का भाव था। अकबर ने गंभीर स्वर में घोषणा की, आज रात मैंने जो कुछ भी अनुभव किया है वो मेरे लिए सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक सबक है। तत्काल आदेश जारी करो। अगले 6 महीनों तक शाही खजाने का 1/4 हिस्सा सिर्फ गरीबों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में लगाया जाएगा। हमें उन्हें तत्काल राहत देनी होगी। दरबारियों के चेहरों पर आश्चर्य था, पर बीरबल ने सम्मान में सिर झुका दिया। जरूर जहांपनाह। एक वयोवृद्ध दरबारी जो वित्त मामलों के जानकार थे, उन्होंने झिझकते हुए आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, ये निर्णय अत्यंत उदार है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु शाही खजाने पर 1/4 का भार डालना, क्या ये आगामी राजकोषीय संतुलन और सैन्य तैयारियों के लिए उपयुक्त होगा? अकबर का मुखमंडल क्षण भर के लिए शांत, फिर गंभीर हो गया। कोष का वास्तविक संतुलन युद्ध जीतने में नहीं बल्कि अपनी प्रजा की भूखमरी मिटाने में है। दरबारी, मैंने जो अनुभव किया उससे ये स्पष्ट है कि हम महलों की चारदीवारी में रहकर अपनी जनता की पीड़ा से अनभिज्ञ रहें। यह हमारी सबसे बड़ी विफलता है। उन्होंने गहरी संतुष्टि के साथ बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम हमेशा मेरे सच्चे गुरु रहे हो। केवल तुम ही मुझे वो ज्ञान दे सकते थे जो मैंने आलीशान महल में रहकर कभी नहीं पाया। तुम्हारे इस अनूठे सबक के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूं। बीरबल ने विनम्रता से सिर नवाया। ये तो केवल आपका आदेश था। जहांपनाह। जहांपनाह ने तुरंत अपने वजीरों और खजाने के मुंशी को तलब किया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर का चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। सुनो सभी दरबारी, आज से राज्य के सभी अनावश्यक खर्चों पर तुरंत रोक लगाई जाती है। अकबर ने ऊंचे स्वर में घोषणा की। शाही दावतों, महलों के अलंकरण और विदेशी वस्त्रों पर होने वाली फिजूल खर्ची अब सीधे अन्नकोष में जाएगी। मेरा ये अटल आदेश है कि अब से आगरा की सीमा में कोई भी नागरिक भूखा नहीं सोएगा। इस ऐतिहासिक निर्णय से दरबार में हलचल मच गई। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुमने मुझे वो मार्ग दिखाया जो सदियों तक याद रखा जाएगा। तुमने मुझे प्रजा का सेवक बनाया। मैं तुम्हें एक विशेष सम्मान से नवाजना चाहता हूं। अकबर ने अपने गले से मोतियों की बहुमूल्य माला उतारकर बीरबल के गले में पहना दी। तुम केवल मेरे वजीर नहीं बल्कि मेरे राजधर्म के सच्चे संरक्षक हो। आज से तुम्हें जनसेवक की उपाधि दी जाती है। बीरबल ने कृतज्ञतापूर्वक ये सम्मान स्वीकार किया, जबकि बाकी दरबारी शर्मिंदगी और विस्मय से सिर झुकाए खड़े थे। उन्हें समझ आ गया था कि बीरबल की बुद्धिमत्ता के पीछे हमेशा जन कल्याण का उद्देश्य छिपा होता था। दरबार में छाए गहन मौन को तोड़ते हुए बीरबल ने दोनों हाथ जोड़कर सम्राट का अभिवादन किया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, आपने मुझे जो माला पहनाई है वो केवल मोतियों का हार नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी का भार है। एक सच्चे सेवक के लिए सबसे बड़ा सम्मान उसकी प्रजा का स्नेह होता है।
मगर आपका विश्वास मुझे शक्ति देता है। दरबारी अब ईर्ष्या नहीं, बल्कि सच्चे मन से बीरबल की बातों को सुन रहे थे। उन्हें एहसास हो गया था कि पद की गरिमा धन या बल से नहीं, बल्कि नीयत की शुद्धता से आती है। अकबर ने संतुष्टिपूर्वक सिर हिलाया। उन्होंने हुक्म दिया कि आज की घटना और जनसेवक की उपाधि को शाही इतिवृत्त में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज किया जाए। उन्होंने बीरबल को बैठने का संकेत दिया और थोड़ा झुककर रहस्यमय ढंग से फुसफुसाए, लेकिन बीरबल, ये मत भूलना कि राजा को सिर्फ उपदेश नहीं, कभी कभी मनोरंजन की भी जरूरत होती है। तुम्हारी अगली पेशकश क्या है? बीरबल मुस्कुराए, ये जानते हुए कि बादशाह की अगली चुनौती बस आने ही वाली थी। बीरबल ने अपनी मुस्कान गहरी की। जहांपनाह, मनोरंजन तो मेरा नित्य धर्म है। अगर उपदेश सुबह की प्रार्थना है, तो मनोरंजन शाम की इबादत। मुझे प्रसन्नता है कि आप मुझमें दोनों का स्वाद पाते हैं। उन्होंने थोड़ा रुककर कहा, इस बार मैं आपको ऐसा खेल दिखाऊंगा जो केवल बुद्धि का नहीं, बल्कि मानव स्वभाव की विचित्रताओं का आईना होगा। अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाई। बताओ, कैसी विचित्रता? हुजूर, बीरबल ने झुककर कहा, मैं ये सिद्ध कर सकता हूं कि जब लालच और अहंकार मिलता है तो मनुष्य ऐसी चीजों पर भी विश्वास कर लेता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं। मैं आपको आगरा के सबसे बड़े पाखंडी से मिलाऊंगा। पाखंडी? अकबर की भौहें उठीं। कैसे? बीरबल बोले, आप बस शाही घोषणा करवा दीजिए कि आज रात जो व्यक्ति ये दावा करेगा कि उसने चांद को अपनी हथेली पर रखकर देखा है, उसे 1000 सोने की मुहरें इनाम में मिलेंगी। शर्त यह है कि उसे अपना दावा साबित करना होगा। अकबर ने तुरंत हुक्मनामा तैयार करने का निर्देश दिया। उनके चेहरे पर अब जिज्ञासा और मनोरंजन का भाव था। उन्हें पता था कि बीरबल जरूर कोई नया तमाशा रचने वाले हैं। शाही घोषणा तेजी से आगरा की गलियों और बाजारों में फैल गई। लोग ये अजीब शर्त सुनकर पहले तो हंसे, फिर आपस में कानाफूसी करने लगे। चांद को हथेली पर रखना, ये भला कैसा इनाम है जिसे जीतना असंभव है? लेकिन 1000 सोने की मुहरों का लालच ऐसा था कि कई उत्साही लोगों ने रात भर आसमान की ओर ताका, किसी चमत्कार की आस में। अगले दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। अकबर सिंहासन पर बैठे उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। तभी एक दरबारी ने सूचना दी कि एक व्यक्ति शाही शर्त पूरी करने का दावा करता हुआ द्वार पर खड़ा है। अकबर ने तुरंत उसे अंदर लाने का हुक्म दिया। प्रवेश करने वाला व्यक्ति एक मोटा, अभिमानी पंडित था, जिसके माथे पर लंबा तिलक था और आंखों में अत्यधिक आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने झुककर सलाम किया और गर्वीली आवाज में बोला, जहांपनाह, कल रात जब सारा नगर सो रहा था, मैंने अपनी साधना के बल पर चांद को अपनी हथेली पर रखा था। मुझे मेरा इनाम दिया जाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा। उन्होंने कहा, पंडित जी, इनाम जरूर मिलेगा, बस आपको अपना दावा सिद्ध करना होगा। बीरबल ने आगे बढ़कर झुकते हुए कहा, पंडित जी, ये दावा असाधारण है। चांद को छूना तो दूर, उसके पास जाने की कल्पना भी असंभव लगती है। इसलिए जहांपनाह की अदालत को साधारण सबूत नहीं, बल्कि चमत्कारिक प्रमाण चाहिए। पंडित आत्मविश्वास से मुस्कुराया। मेरे कर्म का प्रमाण स्वयं ईश्वर है। ईश्वर जरूर है, बीरबल ने सहमति दी। किंतु जब आपने इतनी विशाल वस्तु को अपनी हथेली पर रखा, तो क्या वह आपकी हथेली को ठंडा नहीं कर गई होगी? या क्या उस पर कुछ चांदनी की धूल नहीं चिपकी होगी? हमें बस आपकी हथेली पर चांद के स्पर्श का एक छोटा सा निशान चाहिए। पंडित की आंखें क्षण भर के लिए डगमगाई। उसने अपनी मोटी, साफ हथेली को देखा। बीरबल ने मौका न गंवाते हुए कहा, या फिर एक और बात, चांद बहुत चमकदार है। जब आपने उसे अपनी हथेली पर रखा, तो उस प्रकाश की गर्मी या शीतलता आपकी छाती में समा गई होगी। अगर आप इतने बड़े कार्य के बाद भी इतने शांत और सामान्य हैं, तो आपका दावा झूठा है।
एक सच्चे दावेदार की आंखें उस दिव्य प्रकाश से कम थोड़ी तो चौंधियाई हुई लगती। पंडित की आत्मविश्वास भरी मुद्रा अब पूरी तरह से खंडित हो चुकी थी। उसकी आवाज लड़खड़ा गई। ये प्रश्न उचित नहीं है, बीरबल जी। दिव्य वस्तुएं सामान्य तर्कों से परे होती है। आप मुझे सांसारिक कसौटियों पर नहीं कस सकते। बीरबल ने शांति से उत्तर दिया। हो सकता है, लेकिन दावा तो आपने इस सामान्य दुनिया के बादशाह के दरबार में आकर ही किया है। पंडित जी, अगर चांद की शीतलता आपकी छाती में समा गई होती तो ये तपती गर्मी का मौसम आपकी त्वचा को इतना शुष्क और पसीने से भरा नहीं छोड़ता। आपका शरीर अब बर्फ जैसा ठंडा होना चाहिए था। अकबर ने देखा कि पंडित की आंखों में सफाई देने या तर्क करने की कोई इच्छा बाकी नहीं थी। उसका झूठ पूरी तरह से पकड़ा जा चुका था। पंडित ने सिर झुका लिया और दबी हुई आवाज में फुसफुसाया, माफ कीजिए जहांपनाह, ये मेरा अहंकार था जिसने मुझे ये झूठ बोलने पर मजबूर किया। मैंने चांद को कभी नहीं छुआ। बादशाह अकबर ने जोरदार ठहाका लगाया। उन्होंने बीरबल की ओर सम्मान से देखा और कहा, बीरबल, तुम हमेशा मेरे दरबार को ऐसे लोगों से बचा लेते हो जो केवल अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करने आते हैं। बीरबल ने अदब से झुककर सलाम किया। जहांपनाह, ये तो आपके न्याय की महिमा है। सत्य सूरज की तरह होता है, उसे बादलों में ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। अकबर अब पंडित की ओर मुड़े, जो शर्म से पानी पानी हो चुका था। पंडित जी, ज्ञान और विद्या सम्मान लाती है, लेकिन झूठ केवल अपमान। तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें यह पाठ सिखा दिया है। अकबर ने वजीर को आदेश दिया, इनकी दक्षिणा वापस ले ली जाए, लेकिन इन्हें दरबार से अपमानित करके मत निकालो। इन्हें इनकी गलती सुधारने का अवसर मिलना चाहिए। पंडित ने कृतज्ञता से हाथ जोड़े और बिना एक भी शब्द कहे दरबार से विदा लिया। बीरबल ने धीरे से कहा, बादशाह सलामत। संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी मूर्खता को ज्ञान का लिबास पहनाकर घूमते हैं, और उन्हें यह नहीं पता कि सबसे सरल प्रश्न ही उनके झूठ का पर्दाफाश कर सकते हैं। अकबर मुस्कुराए। आज बीरबल ने सिर्फ न्याय नहीं किया था, बल्कि यह भी साबित कर दिया था कि तर्क और हाजिर जवाबी से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। अकबर ने अपनी कुर्सी की पीठ पर टिकते हुए गहरी सांस ली। बेशक बीरबल, उन्होंने प्रशंसा भरे स्वर में कहा, तुमने आज फिर सिद्ध किया कि बुद्धि का भार पुस्तकों के बोझ से कहीं अधिक होता है। पंडित जी का ज्ञान केवल रटंत विद्या तक सीमित था, मगर तुम्हारा ज्ञान अनुभव की कसौटी पर खरा उतरता है। झूठे आडंबर की परख करना हर किसी के बस की बात नहीं है। बादशाह सलामत कुछ देर शांत रहे, फिर अचानक उनके चेहरे पर एक उत्सुकता भरी मुस्कान आई। उन्होंने बीरबल की ओर देखकर पूछा, लेकिन बीरबल, अब मुझे ये बताओ, संसार में सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? वो कौन सी चीज है जिसे मनुष्य जानते हुए भी बार बार दोहराता है? दरबार में शांति छा गई। दरबारी इस नए और गहरे प्रश्न पर कान खड़े करके सुनने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि बीरबल का उत्तर हमेशा अप्रत्याशित और विचारोत्तेजक होता था। सभी उत्सुक थे कि इस बार बीरबल कौन सा अद्भुत तर्क सामने रखेंगे। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और आंखों में हल्की चमक लिए बादशाह सलामत की ओर देखा। जहांपनाह, ये प्रश्न जितना गहरा है, उत्तर उतना ही सीधा। संसार में सबसे बड़ी मूर्खता, जिसे मनुष्य जानते हुए भी बार बार दोहराता है, वो है कल पर विश्वास करना। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। अकबर ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाई। कल? इसे स्पष्ट करो, बीरबल। हुजूर, बीरबल ने धीरे से कहा, हर मनुष्य जानता है कि कार्य को आज ही पूरा करना चाहिए। वो जानता है कि वर्तमान सत्य है और भविष्य केवल एक वादा। फिर भी वो अपनी सबसे जरूरी जिम्मेदारियों, अपने स्वास्थ्य और यहां तक कि अपने संबंधों को भी इस उम्मीद में टाल देता है कि कल सब ठीक हो जाएगा या कल अधिक समय मिलेगा। हर बार धोखा खाने के बावजूद वो उस अनिश्चित कल के लिए अपने निश्चित आज को बर्बाद करता रहता है।
यही मनुष्य की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मूर्खता है, जिसे कोई छोड़ना नहीं चाहता। बादशाह अकबर गहरे विचार में डूब गए। कुछ पल दरबार में पूर्ण सन्नाटा रहा। दरबारी बीरबल की बातों पर आत्मनिरीक्षण कर रहे थे। हर व्यक्ति को लग रहा था जैसे बीरबल ने केवल उनकी ही कमजोरी को उजागर किया हो। कुछ क्षण बाद अकबर ने अपने होठों पर एक हल्की मुस्कान लाई और धीरे से गर्दन हिलाई। वाह बीरबल, तुमने मनुष्य के स्वभाव की जड़ को पकड़ लिया। तुमने सत्य कहा। यह मूर्खता इतनी सार्वभौमिक है कि इसे मानवीय आदत कहना अधिक उचित होगा। उन्होंने अपनी अंगूठी घुमाई और बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखें शरारत से चमक रही थी। परंतु बीरबल, तुम्हारे इस गहन दर्शन को एक व्यावहारिक प्रमाण की आवश्यकता है। क्या तुम मुझे ये दिखा सकते हो कि यहां बैठे मेरे सबसे विश्वसनीय मंत्री और दरबारी भी उस अनिश्चित कल के जाल में फंसते हैं? यदि हां, तो कल तुम दरबार में क्या करने वाले हो? बीरबल ने धीरे से माथे पर आई हुई पसीने की बूंद को पोंछा और आत्मविश्वास से सिर झुकाया। जहां पनाह, आपका हुक्म सर, आंखों पर। मैं कल प्रातः इस बात का प्रमाण अवश्य दूंगा कि आपके सबसे बुद्धिमान दरबारी भी समय के इस मायाजाल में कैसे उलझ जाते हैं। सम्राट की जिज्ञासा बढ़ गई। तो क्या है तुम्हारा उपाय बीरबल? उपाय अत्यंत साधारण है महाराज, बीरबल ने रहस्यमयी ढंग से कहा। कल जब सभी दरबारी यहां उपस्थित होंगे, मैं उनसे एक ऐसी वस्तु लाने के लिए कहूंगा जो उनके दैनिक जीवन में आसानी से उपलब्ध है, फिर भी जिसकी तैयारी आज करना आवश्यक है। मैं उनसे कहूंगा कि वे अपने साथ 3 छोटी, ताजी और पूरी तरह से सड़ी हुई पत्तियां लाएं। अकबर ने भौहें उठाई। पत्तियां? सड़ी हुई? जी हां, सड़ी हुई पत्तियों को ढूंढना आसान है, परंतु आज रात उन्हें याद रखना और व्यवस्थित रूप से इकट्ठा करना कठिन होगा। जो दरबारी इसे तुच्छ समझकर टाल देंगे और सोचेंगे कि कल सुबह बगीचे से तोड़ लेंगे, वे हड़बड़ी में पड़ेंगे। कल का सूरज उगने से पहले उन पत्तियों की दुर्गंध ही उनकी मूर्खता का प्रमाण देगी। अकबर बादशाह बीरबल की इस अनोखी कसौटी को सुनकर खिलखिला उठे। उनकी आंखों में संतोष और प्रशंसा झलक रही थी। वाह बीरबल, तुम हमेशा साधारण चीजों में भी बुद्धिमानी का सार छुपा देते हो। बादशाह ने कहा, यह कार्य वास्तव में पत्तियों को इकट्ठा करने का नहीं है, बल्कि समय को महत्व देने और क्षणिक आलस्य पर विजय पाने की परीक्षा है। जो आज की रात ये सोचकर सो जाएगा कि पत्तियां तो कल भी मिल जाएंगी, वो वास्तव में ये प्रमाणित कर देगा कि वो भविष्य के गंभीर कार्यों के लिए तैयार नहीं है। अकबर ने तुरंत शाही उद्घोषणा के लिए आदेश दिया। दरबार में उपस्थित सभी उच्च अधिकारियों और नवरत्नों तक ये अजीबोगरीब फरमान पहुंचाया गया। कल सूर्योदय से पूर्व प्रत्येक दरबारी को 3 पूरी तरह से सड़ी हुई पत्तियां अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होंगी। इस फरमान को सुनकर दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कई दरबारी मन ही मन इस आदेश की खिल्ली उड़ा रहे थे, क्योंकि उन्हें यह कार्य उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं लगा। अधिकारियों ने इस अजीबोगरीब आदेश को गंभीरता से नहीं लिया। कईयों ने सोचा कि यह बस बीरबल का कोई नया मजाक है, जिसकी शुरुआत बादशाह ने कर दी है। उन्होंने इसे एक तुच्छ कार्य मानते हुए टाल दिया और रात भर आराम से सोए। उनका मानना था कि इतनी छोटी चीजें सुबह ऐन वक्त पर आसानी से जुटाई जा सकती है। हालांकि नवरत्नों में से एक बीरबल ने आदेश को तुरंत और अत्यधिक गंभीरता से लिया। वो जानता था कि बादशाह अकबर कभी भी बिना किसी गहरे उद्देश्य के कोई भी फरमान जारी नहीं करते। बीरबल ने उसी शाम को शाही बागानों का निरीक्षण किया और सावधानी पूर्वक ऐसी 3 पत्तियां चुन ली जो पूरी तरह से सड़ी हुई थी और उन्हें एक साफ कपड़े में लपेटकर रख लिया। अगले दिन सूर्योदय होने से ठीक पहले दरबार में अफरातफरी मच गई। जो दरबारी अब तक निश्चिंत थे, वे जल्दी जल्दी बागों की ओर भागे। उन्होंने महसूस किया कि पूरी तरह से सड़ी हुई पत्तियां ढूंढना इतना आसान नहीं था और अंधेरे में उन्हें सिर्फ आधी सूखी या थोड़ी खराब पत्तियां ही मिल पाई।
ये दौड़ धूप देखने लायक थी, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा अब कुछ सड़ी हुई पत्तियों पर टिकी थी। सुबह होते ही बादशाह अकबर ने अपना आसन ग्रहण किया। दरबार में सन्नाटा था। हर दरबारी के चेहरे पर रात की भागदौड़ और असफलता का तनाव स्पष्ट झलक रहा था। तो अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, कितने दरबारी आज अपने कार्य में सफल हुए? मुझे वे 3 पूरी तरह से सड़ी हुई पत्तियां दिखाई जाएं। एक एक करके दरबारी आगे आए। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी गठरियां खोली। किसी के पत्ते आधे सूखे थे, किसी के सिर्फ किनारे से खराब। बादशाह ने एक पत्ते को उठाकर ध्यान से देखा और उसे जमीन पर फेंक दिया। ये झूठ है, ये पत्ता केवल पुराना है, सड़ा हुआ नहीं। दरबारियों की सफाई भी काम न आई। वे जानते थे कि उन्होंने कल की बजाय आज सुबह जल्दबाजी की थी। जब सभी दरबारियों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, तो अकबर ने अंत में बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ आगे बढ़कर अपनी सावधानी पूर्वक लपेटी हुई गठरी पेश की। जहांपनाह, मैंने कल ही आपके आदेश का पालन किया था। ये है वे 3 पत्तियां जो इस बात का प्रमाण है कि समय पर किया गया काम ही सफलता दिलाता है। अकबर ने उत्सुकता से बीरबल की गठरी को खोला। अंदर 3 हरी भरी बिल्कुल ताजी पत्तियां थी, जिन्हें विशेष रूप से तैयार किए गए नम मलमल के कपड़े में सावधानी से लपेटा गया था। बादशाह ने पहली पत्ती उठाई और उसे सूर्य की रोशनी में परखा। पत्ती का हर किनारा जीवंत था। उसमें न सिकुड़न थी और न ही कल के तोड़े जाने का कोई निशान। अकबर का चेहरा संतुष्टि से चमक उठा। उन्होंने गहरी सांस ली और बाकी दरबारियों की ओर देखा, जो अब पूरी तरह से लज्जित थे। वाह बीरबल, यह है प्रमाण कि तुमने न केवल मेरे आदेश का पालन किया, बल्कि उसे पूर्णता के साथ निभाया भी। बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, जहांपनाह, जब मुझे कल आदेश मिला तो मैंने तुरंत ही सर्वश्रेष्ठ पत्तियां तोड़कर उन्हें ताजा रखने के लिए जरूरी उपाय किए। बाकी दरबारियों ने सोचा कि काम को टाला जा सकता है, और आज सुबह की गई जल्दबाजी ने उनके काम को बेकार कर दिया। बादशाह अकबर ने गर्व से बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखें अब केवल पत्तियों की ताजगी नहीं, बल्कि बीरबल की असाधारण कार्यनीति को सराह रही थी। सत्य कहा बीरबल, अकबर ने घोषणा की। उनकी आवाज में अब राजसी गंभीरता थी। तुमने ये सिद्ध कर दिया कि मूर्खता और बुद्धिमत्ता का अंतर किसी काम की विशालता या तुच्छता में नहीं, बल्कि उसे करने के समय और तरीके में निहित है। विलंब, देरी काम को सड़ा देता है, जैसे बाकी दरबारियों की पत्तियां सड़ गई, जबकि तुरंत सही साधनों का उपयोग साधारण सी चीज को भी उत्कृष्ट बना देता है। दरबारीगण शर्म से पानी पानी हो गए। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करते हुए सिर झुका लिए। बीरबल ने विनम्रता से सम्मान ग्रहण किया, लेकिन उनकी मुस्कान ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस पूरी कवायद का उद्देश्य सिर्फ पत्तियां लाना नहीं, बल्कि समय प्रबंधन का एक अमूल्य पाठ पढ़ाना था। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य उपहारों से सम्मानित किया, और यह दिन दरबार में समय की महत्ता की याद दिलाता रहा। समय की महत्ता का पाठ सिखाने के कुछ सप्ताह बाद एक दोपहर बादशाह अकबर अपने खास कक्ष में बैठे थे। हालांकि उन्होंने बीरबल को विपुल धन और सम्मान दिया था, लेकिन उनके मन में एक और जटिल प्रश्न कौंध रहा था। वो बीरबल की बुद्धिमत्ता को केवल सांसारिक मामलों तक सीमित नहीं रखना चाहते थे, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों पर भी उनकी राय जानना चाहते थे। उन्होंने बीरबल को अपने पास बुलाया, जो तुरंत हाजिर हुए। अकबर ने गहन मुद्रा में पूछा, बीरबल, तुम ये तो जानते हो कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी कुछ न कुछ हासिल करने की दौड़ में लगा रहता है, पर मुझे ये बताओ, मनुष्य इस दुनिया में सबसे कीमती चीज किसे मानता है? वो क्या है जिसके बिना उसका जीवन अधूरा है? धन, सत्ता या कुछ और? बीरबल ने सोचा कि ये प्रश्न पिछले पाठ से कहीं अधिक गहरा है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर न तो धन है और न ही सत्ता। मनुष्य के लिए सबसे अधिक प्रिय
और महत्वपूर्ण वो वस्तु है जिसे वो स्वयं मानता है। अगर वो मौजूद है तो सब कुछ है। अकबर ने जिज्ञासा से अपनी भौहें उठाई। स्वयं? समझाओ। बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुकते हुए उत्तर दिया। जहांपनाह, यदि मनुष्य जीवित ही न हो तो वो धन का क्या करेगा? यदि उसका अस्तित्व ही मिट जाए तो उसे सत्ता से कौन सा सुख मिलेगा? सभी सुख, सारी संपत्ति और सारी चाहतें केवल तभी तक अर्थ रखती है जब तक उन्हें महसूस करने वाला स्वयं मौजूद है। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई। एक मनुष्य सोने के लिए महल बनवाता है, लेकिन यदि वो खुद ही बीमार या मृत हो तो वो महल उसके लिए ईंटों का ढेर मात्र है। इस दुनिया में कोई भी चीज, चाहे वो राजपाट हो, प्रेम हो या दौलत हो, वो स्वयं की चेतना से ऊपर नहीं हो सकती, क्योंकि स्वयं के बिना ये सब चीजें शून्य हैं। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल ने इस जटिल प्रश्न का उत्तर बड़ी सरलता से दे दिया था। बहुत खूब बीरबल, तुम्हारी बात सत्य की कसौटी पर खरी उतरती है। पर अब मेरा अगला प्रश्न सुनो, जो कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। अकबर की आवाज में अब राजसी गंभीरता थी, जो पहले की प्रशंसा से कहीं अधिक गहरी थी। उन्होंने अपने सिंहासन की नक्काशीदार हत्थे पर हाथ फेरा। सुनो बीरबल, यदि तुम्हें न्याय और दया में से किसी एक को चुनना पड़े और तुम जानते हो कि एक का चुनाव दूसरे को नष्ट कर देगा, तो एक राजा का धर्म क्या होगा? अकबर ने प्रश्न को और अधिक जटिल बनाया। कौन सा पथ अधिक श्रेयस्कर है? वो कठोर न्याय जो राज्य में व्यवस्था और भय बनाए रखे, या वो असीम दया जो अपराधी को सुधारने का अवसर दे, भले ही इससे शासन की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचे? किस गुण को शीर्ष पर रखना सबसे बुद्धिमानी है? बीरबल ने कुछ क्षणों के लिए मौन धारण किया। उनकी आंखें अकबर की आंखों में टिकी थी। ये प्रश्न केवल दर्शन शास्त्र का नहीं, बल्कि शासन कला का सबसे पेचीदा सार था। उन्होंने धीरे से सिर झुकाया। जहांपनाह, राजा का धर्म तलवार की धार पर चलने जैसा होता है, लेकिन इस दुविधा का उत्तर भी स्वयं की चेतना में ही छिपा है। अकबर उत्सुकता से आगे झुक गए। बताओ बीरबल, कैसे? जहांपनाह, बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया। शासक की चेतना ही तराजू का वो कांटा है जो धर्म और कर्तव्य के बीच संतुलन साधता है। न्याय की तलवार आवश्यक है, लेकिन यदि वो तलवार केवल काटने का काम करती रहे और सुधार का अवसर न दे, तो वो शासन नहीं, बल्कि आतंक बन जाती है। याद रखें, न्याय का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि व्यवस्था स्थापित करना होता है। जब शासन की प्रतिष्ठा कठोरता पर निर्भर हो जाती है, तो वो क्षणिक भय पैदा करती है, लेकिन जब प्रतिष्ठा बुद्धिमानी और दयालुता के संतुलन पर आधारित होती है, तो वो प्रजा के हृदय में प्रेम और अटूट विश्वास पैदा करती है। बीरबल ने आगे कहा, बुद्धिमानी से दी गई दया कभी शासन की प्रतिष्ठा को चोट नहीं पहुंचाती, बल्कि ये साबित करती है कि आपका राज्य केवल दंड देने में नहीं, बल्कि अपने नागरिकों को सुधारने और उन्हें फिर से समाज में लाने में विश्वास रखता है। सच्चा राजा वह है जो जानता है कि किस समय दया का उपयोग करना सबसे बड़ा न्याय है। अकबर ने लंबी सांस ली। उनके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। उत्तम कहा बीरबल, तुम्हारा विवेक सदैव मार्ग दिखाता है। अकबर ने तुरंत राज दरबारियों की ओर देखा जो अभी तक स्तब्ध थे। उनके स्वर में निर्णय की दृढ़ता थी। जाओ, उस बंदी को क्षमा कर दिया जाए और उसे सुधारने का एक अवसर दिया जाए। बीरबल के शब्दों में केवल ज्ञान नहीं, बल्कि सत्य का प्रकाश है। फिर उन्होंने बीरबल की ओर मुड़कर अत्यंत स्नेह और जिज्ञासा से पूछा, ये बताओ बीरबल, ये ज्ञान, ये मानवीय समझ तुम कहां से लाते हो? तुम एक समस्या को इतने आयामों से कैसे देख पाते हो, जिसे देखने में हम सभी दरबारी विफल हो जाते हैं? क्या तुमने कहीं विशेष रूप से ये कला सीखी है? बीरबल ने हाथ जोड़कर थोड़ा मुस्कुराया। जहांपनाह, मैं केवल वही देखता हूं जो जीवन का अनुभव और आपकी प्रजा के बीच बिताया गया समय मुझे सिखाता है।
मैं न्याय को धर्म की कसौटी पर परखता हूं। और हां, अगर मेरी बुद्धि को कोई धार देता है तो वो है आप, जो मुझे बिना भय के अपनी बात रखने की अनुमति देते हैं। अकबर ने बीरबल की विनम्रता पर सहमति में सिर हिलाया। वास्तव में तुम मेरे लिए अमूल्य हो। अकबर ने एक लंबी सांस ली और आंखें बंद करके कुछ देर तक बीरबल की बातों पर विचार किया। दरबार में उपस्थित अन्य दरबारीगण भी बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित थे, लेकिन मन ही मन कुछ ईर्ष्यालु भी थे। तभी बादशाह ने अपनी आंखें खोली और सीधे बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता तो सिद्ध हो चुकी है, लेकिन अब एक ऐसी समस्या आई है जो राज्य के सबसे दूरस्थ कोने से जुड़ी है। हमें खबर मिली है कि हमारे पड़ोसी राज्य में एक व्यापारी ने अपने मित्र को भारी धोखा दिया है। ऐसा धोखा जिसमें व्यापारिक ईमानदारी और नैतिकता दोनों दांव पर है। उस पीड़ित मित्र ने हमें पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने की याचना की है। बताओ, क्या हमें दो राज्यों के बीच इस व्यक्तिगत विवाद में पड़ना चाहिए? यदि हां, तो न्याय की सही राह क्या होगी, ताकि हमारे राज्य का सम्मान भी बना रहे और हमारी प्रजा का विश्वास भी न टूटे? बीरबल ने चुनौती स्वीकार करते हुए तुरंत कहा, जहां पनाह, न्याय की डोर सरहदें नहीं देखती। अकबर ने गहरी सांस ली। तुम्हारा ये उत्साह प्रशंसनीय है बीरबल, पर केवल भावना से शासन नहीं चलता। कूटनीतिक मर्यादा का उल्लंघन हमारे राज्य के सम्मान पर आंच ला सकता है। यदि हम सीधे हस्तक्षेप करते हैं तो पड़ोसी शासक इसे शत्रुतापूर्ण कार्रवाई मान सकते हैं। बीरबल ने सिर झुकाया, पर उनकी आंखों में आत्मविश्वास चमक रहा था। जहां पनाह, हम सीधा दखल नहीं देंगे। हम बाजार की शक्ति का उपयोग करेंगे। उस धोखेबाज व्यापारी के तार हमारे राज्य से भी जुड़े हैं। हम उसे दंडित करने के लिए सरकारी सेना या फरमान नहीं भेजेंगे, बल्कि हम एक ऐसी व्यावसायिक हवा चलाएंगे जो उसे स्वयं न्याय के समक्ष झुकने को मजबूर कर दे। वो कैसे? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। हम अपने सभी प्रमुख व्यापारियों को एक गुप्त संदेश भेजेंगे। यदि वो व्यापारी पड़ोसी राज्य में अपने मित्र को क्षतिपूर्ति नहीं देता, तो हमारे बाजार में उसकी विश्वसनीयता शून्य मानी जाएगी। व्यापार जगत में ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब उसका अपना व्यापार ठप होने लगेगा, तो वो स्वयं न्याय की तलाश में दौड़ेगा। इस तरह न्याय भी होगा और दो राज्यों के बीच संबंध भी नहीं बिगड़ेंगे। बीरबल के तर्क की दृढ़ता सुनकर अकबर का माथा गर्व से ऊंचा हो गया। अकबर ने तुरंत अपनी मुहर लगाई और प्रसन्नता से कहा, बीरबल, तुम न केवल मेरे राज्य के, बल्कि पूरे जगत के विवेक हो। जिस समस्या को सुलझाने के लिए मुझे सेना और तलवार का उपयोग करना पड़ सकता था, तुमने उसे केवल सद्बुद्धि और व्यापारिक नियमों से हल कर दिया। उन्होंने विलंब न करते हुए तुरंत महामंत्री को बुलाया और बीरबल की योजना अनुसार गुप्त संदेश तैयार करवाकर राज्य के सभी प्रमुख व्यापारियों तक भिजवाए। व्यापार जगत में खलबली मच गई। कुछ ही दिनों में परिणाम दिखने लगा। पड़ोसी राज्य से खबर आई कि वह जिद्दी व्यापारी अब घुटनों पर आ गया है। उसके बड़े बड़े सौदे रद्द हो गए थे और बाजार में कोई उसे उधार देने को तैयार नहीं था। व्यापार का ताला लगते ही उसने तुरंत पड़ोसी राज्य के व्यापारी का पूरा हर्जाना भर दिया। साथ ही क्षतिपूर्ति के लिए अतिरिक्त जुर्माना भी अदा किया। इस बुद्धिमत्तापूर्ण जीत पर दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी। बादशाह अकबर बीरबल की इस कूटनीतिक जीत से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत बीरबल को अपने पास बुलाया, उन्हें गर्मजोशी से गले लगाया और प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि बल से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। तुमने न केवल हमारे राज्य को आर्थिक हानि से बचाया, बल्कि पड़ोसी राज्यों को भी ये संदेश दिया कि मुगल दरबार में न्याय की अनदेखी नहीं की जाती। खुशी में बादशाह ने बीरबल को 1000 सोने के सिक्के और अपने निजी संग्रह से एक बहुमूल्य रत्नजटित हार भेंट किया। बीरबल ने झुककर धन्यवाद किया, पर उनके चेहरे पर अहंकार का लेशमात्र भी नहीं था। उन्होंने नम्रता से कहा, जहांपनाह, ये सब आपकी कृपा
और आशीर्वाद का परिणाम है। मैं तो बस उस धागे का सिरा पकड़ पाया जिसे आपने ही सुलझाने के लिए मुझे सौंपा था। इस विजय से बीरबल का मान पूरी प्रजा की नजरों में और बढ़ गया, लेकिन दरबार के कुछ ईर्ष्यालु दरबारी मन ही मन कुढ़ रहे थे और बीरबल को नीचा दिखाने का नया अवसर तलाशने लगे। ये ईर्ष्या की आग दरबार के सबसे प्रभावशाली और धनी दरबारी मियां हसन के हृदय में सबसे ज्यादा भड़क रही थी। हसन ने अपने 2 करीबी सहयोगियों को बुलाया और उनके कान में फुसफुसाते हुए एक योजना बनाई। उनकी योजना थी कि वे बादशाह से एक ऐसा प्रश्न पूछवाएंगे जिसका उत्तर भौतिक ज्ञान से देना असंभव हो, जिससे बीरबल की प्रसिद्धि पर ग्रहण लग जाए। अगले दिन दरबार में मियां हसन ने बड़े सम्मान के साथ बादशाह के सामने हाथ जोड़े और कहा, जहांपनाह, बीरबल की बुद्धिमत्ता धरती पर अद्वितीय है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु क्या वो हमें ये बता सकते हैं कि इस धरती से स्वर्ग की दूरी कितनी है? अकबर ने इस असंभव और अजीब प्रश्न को सुनकर अपनी भौहें उठाई। उन्होंने सोचा कि यह प्रश्न बीरबल के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। बादशाह ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? क्या तुम नापी न जा सकने वाली दूरी को माप सकते हो? बीरबल ने शांत भाव से बादशाह की ओर देखा। उनके चेहरे पर न तो घबराहट थी और न ही अहंकार। उन्होंने झुककर कहा, जहांपनाह, प्रश्न अवश्य विचित्र है, पर इसका उत्तर देना बिल्कुल असंभव नहीं। दूरी को मापा जा सकता है, बशर्ते मापने वाले में साहस और सूझबूझ हो। मियां हसन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। बीरबल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, परंतु स्वर्ग की दूरी बताने के लिए मुझे शुद्ध और त्रुटिरहित माप की आवश्यकता होगी। चूंकि ये दूरी सामान्य पैमानों से नहीं मापी जा सकती, मुझे पूरी रात इस पर विचार करने और कुछ विशेष चीजें जुटाने की अनुमति दी जाए। बादशाह अकबर बीरबल के इस अटूट आत्मविश्वास से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत आज्ञा दी, ठीक है बीरबल, हम तुम्हें कल तक का समय देते हैं। कल इसी समय तुम्हें इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर देना होगा, अन्यथा तुम्हें मियां हसन की बुद्धिमत्ता को सर्वश्रेष्ठ मानना होगा। पूरा दरबार अगले दिन होने वाले इस अद्भुत माप को जानने के लिए उत्सुक हो उठा। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा हुआ था। कल रात के रहस्य को जानने के लिए केवल दरबारी ही नहीं, बल्कि नगर के कई गणमान्य व्यक्ति भी उत्सुकता से अपनी जगह बनाए हुए थे। सभी की निगाहें बीरबल पर टिकी थी। जैसे ही बीरबल ने आत्मविश्वास से लबालब दरबार में प्रवेश किया, बादशाह अकबर ने अपनी सिंहासन से झुककर पूछा, तो बीरबल, क्या तुम रात भर में वो अद्वितीय माप निकाल पाए जिसका दावा तुमने किया था? तुम्हारे पास अब क्या प्रमाण है? बीरबल ने पहले सम्मानपूर्वक झुककर अभिवादन किया। उन्होंने शांत लेकिन आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, जहांपनाह, मैंने दूरी मापने के लिए आवश्यक सामग्री जुटा ली है। ये माप इंसानों के साधारण पैमानों या कदमों से नहीं हो सकता। इसके लिए हमें उन जीवों की सहायता लेनी होगी जो धरती और आसमान के बीच की दूरी को सहजता से तय करते हैं। ये कहकर उन्होंने 2 बड़े पिंजरों की ओर इशारा किया, जिन्हें सेवक दरबार के बीचों बीच रखे हुए थे। उन पिंजरों में अनगिनत कबूतर कैद थे। अकबर भौहें सिकोड़कर पिंजरों की ओर देखते रहे। बीरबल, उन्होंने थोड़ा चिढ़कर कहा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये बेचारे पक्षी हमें आसमान तक का रास्ता दिखाएंगे? इन्हें देखकर तो मुझे लगता है कि तुमने दरबार का समय व्यर्थ करने का एक और तरीका ढूंढ लिया है। बीरबल मुस्कुराए, नहीं जहांपनाह, ये पक्षी हमारे लिए आकाशीय इकाई है। धरती और आसमान के बीच की दूरी इतनी विशाल है कि हम उसे साधारण गज, यार्ड या मील में नहीं माप सकते। इसके लिए हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जो अनंत की ओर इशारा करे। उन्होंने आगे झुककर कहा, हम इन सभी कबूतरों को एक साथ छोड़ेंगे। जिस पल ये उड़ना शुरू करेंगे, उस क्षण हम गिनती शुरू करेंगे। इस आकाश को पूरी तरह से भरने के लिए जितने कबूतरों की आवश्यकता होगी, वही धरती और आसमान के बीच की सही दूरी होगी। गिनती में
मैंने हिसाब लगा लिया है, और इन पिंजरों में उतने ही कबूतर हैं जितने योजन प्राचीन दूरी माप आसमान तक पहुंचने में लगते हैं। इनकी संख्या है 88,59,723। दरबारियों में फुसफुसाहट फैल गई, पर अकबर की आंखें बीरबल पर टिकी थी, इंतजार करते हुए कि वो इस विचित्र तर्क का अंतिम प्रमाण कब देगा। बीरबल ने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से भरी एक मुस्कान अकबर की ओर उछाली। जहांपनाह, उन्होंने विनम्रता से कहा, यह संख्या केवल मेरी कल्पना नहीं, बल्कि उन प्राचीन ग्रंथों पर आधारित है जो शून्य योजन सिद्धांत को मानते हैं। मैंने केवल वह गणित प्रस्तुत किया है जो इस दूरी को मापने के लिए सबसे शुद्ध माना जाता है। अकबर ने माथे पर बल डालते हुए पूछा, तुम्हारा तर्क अद्भुत है, पर क्या यह संख्या सत्य है? यदि यह सत्य है तो इसे सिद्ध करने का अंतिम प्रमाण क्या है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, इस संख्या की सत्यता को सिद्ध करने का एक ही तरीका है, और वो है इसे गलत सिद्ध करना। ये कबूतर जो धरती और आसमान के बीच की दूरी को मापते हैं, अभी अपनी उड़ान पर है। यदि किसी दरबारी को मेरी गणना पर जरा भी संदेह है, बीरबल ने सभा में चारों ओर देखा, तो उन्हें तुरंत उड़ान भरनी चाहिए और आकाश में उड़ते हुए उन कबूतरों को गिनना चाहिए। यदि वे गिनती में एक भी कबूतर कम पाते हैं तो ही मेरी गणना गलत साबित हो सकती है, अन्यथा ये संख्या अकाट्य है। दरबारियों के चेहरे उतर गए। कोई भी आसमान की ओर उड़ने का जोखिम नहीं लेना चाहता था। अकबर बादशाह, जो ये सब तमाशा ध्यान से देख रहे थे, बीरबल की इस अनोखी और अकात्य युक्ति पर अपनी हंसी रोक न पाए। उनके चेहरे पर संतोष और मनोरंजन का भाव था। उन्होंने जोरदार ठहाका लगाया और गर्व से भरे स्वर में कहा, वाह बीरबल, एक बार फिर तुमने अपनी बुद्धि का लोहा मनवा दिया। ये केवल संख्या का खेल नहीं है, ये मन का खेल है। तुम्हारे तर्क को काटना वास्तव में असंभव है। दरबारियों की निराशा और भय अब सम्मान में बदल चुका था। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि बीरबल ने न केवल प्रश्न का उत्तर दिया, बल्कि प्रश्न पूछने वाले को ही असमंजस में डाल दिया। अकबर ने सभा में चारों ओर देखा और बोले, क्या अब भी किसी दरबारी को धरती और आसमान के बीच की दूरी मापने वाले उन कबूतरों की संख्या पर कोई आपत्ति है? सन्नाटा छा गया। सभी ने सिर झुका लिया। बादशाह ने प्रसन्न होकर बीरबल की पीठ थपथपाई और उन्हें बहुमूल्य मोहरों से पुरस्कृत करने का आदेश दिया। समस्या हल हो चुकी थी और दरबारियों को यह स्पष्ट हो गया कि बीरबल से तर्क करना हमेशा महंगा सौदा साबित होता है। दरबार की कार्यवाही समाप्त होने के बाद बादशाह अकबर अपने खास कक्ष में विश्राम के लिए चले गए। हालांकि उनका मन अब भी बीरबल की असाधारण बुद्धि पर चिंतन कर रहा था। उन्होंने अपने खास वजीर से कहा, सच कहूं तो वजीर, मैं स्वयं ही बीरबल को अजीबोगरीब पहेलियां देकर उनकी बुद्धि की परीक्षा लेता रहता हूं, पर वे कभी असफल नहीं होते। ईश्वर ने उन्हें अद्भुत कौशल से नवाजा है। बाहर शांत हुए दरबारियों के मन में ईर्ष्या की आग अभी भी सुलग रही थी। ये इनाम और सम्मान उन्हें कांटे की तरह चुभ रहा था। कुछ कट्टर प्रतिद्वंद्वी, जिनमें बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता से खतरा महसूस हो रहा था, उन्होंने गुपचुप तरीके से एक नई योजना बनाई। वे जानते थे कि बीरबल को तर्कों से हराना नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने बादशाह के मन में बीरबल की ईमानदारी और वफादारी को लेकर संदेह पैदा करने का नया रास्ता चुना। वे इंतजार कर रहे थे कि कब बादशाह उन्हें बीरबल के खिलाफ बोलने का अगला अवसर दे। कुछ ही दिन बीते थे कि प्रतिद्वंद्वियों को वो मुफीद अवसर मिल गया। एक शाम जब बादशाह अकबर राज्य के वित्त मंत्रियों और कुछ अन्य उच्च अधिकारियों के साथ राजकोष के हिसाब किताब पर चर्चा कर रहे थे, तो उनमें से दो प्रमुख दरबारी, जिनका नाम फजल खान और करीम बेग था, ने अत्यंत नम्रता से बात शुरू की। फजल खान ने गहरी सांस लेकर कहा, जहांपनाह, हमें बीरबल की बुद्धिमत्ता पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन उनकी तेजी से बढ़ती संपत्ति और उनके हालिया खरीदे गए भव्य घर को देखकर बाजार में कुछ फुसफुसाहटें हैं। लोग कहते हैं
कि वो शाही खजाने का उपयोग निजी लाभ के लिए कर रहे हैं। करीम बेग ने तुरंत समर्थन किया। हुजूर, वफादारी जांचने के लिए धन सबसे बड़ी कसौटी होती है। हमारा निवेदन है कि आप स्वयं इसकी गुप्त जांच करवाएं। अकबर का माथा ठनका। वो बीरबल से बहुत प्रेम करते थे, पर इतनी सार्वजनिक चर्चाओं को नजरअंदाज करना भी राजधर्म के विरुद्ध था। उन्होंने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, पर संदेह का बीज उनके हृदय में अंकुरित हो चुका था। उन्होंने बिना बीरबल को बताए अपने सबसे गुप्तचरों को इस मामले की तहकीकात करने का आदेश दिया। कई दिन और रातें गुजर गई। शाही गुप्तचरों ने बीरबल के हर कदम पर बारीकी से नजर रखी और उनके निजी खर्चों तथा लेन देन की गहन जांच की। उन्होंने बीरबल के कर्मचारियों, पड़ोसियों और बाजार के साहूकारों से भी पूछताछ की। आश्चर्यजनक रूप से जासूसों को एक भी ऐसा सबूत नहीं मिला जो बीरबल की वफादारी पर संदेह पैदा करता। बीरबल का रहन सहन हमेशा की तरह सादा था और कोई भी अनावश्यक खर्चा उनकी आर्थिक स्थिति से मेल नहीं खाता था। जब गुप्तचरों का मुखिया खाली हाथ और सिर झुकाकर बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो अकबर ने राहत की सांस ली। लेकिन करीम बेग जैसे विरोधियों का तर्क इतनी आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता था। अकबर ने मन ही मन सोचा, बीरबल की बुद्धिमत्ता इतनी गहरी है कि शायद ये गुप्तचर भी उनकी चालाकी पकड़ नहीं पाए। बादशाह अब संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने स्वयं ये मामला अपने हाथ में लेने का निश्चय किया। उन्होंने तय किया कि वो एक ऐसी योजना बनाएंगे जिससे बीरबल की ईमानदारी की अंतिम और निर्णायक परीक्षा ली जा सके। ये परीक्षा खुली होनी थी ताकि दरबारियों के मुख भी बंद हो जाए। अगले ही दिन बादशाह अकबर ने सुबह की विशेष सभा बुलाई। दरबार खचाखच भरा था और करीम बेग जैसे विरोधी उत्सुकता से बादशाह के अगले कदम की प्रतीक्षा कर रहे थे। अकबर ने गंभीर मुद्रा में घोषणा की, दरबारियों, मैंने सुना है कि बुद्धिमत्ता और ईमानदारी का आकलन करना कठिन होता है। इसलिए मैंने एक अद्वितीय परीक्षा की योजना बनाई है जो हर संदेह को हमेशा के लिए समाप्त कर देगी। उन्होंने तुरंत शाही खजांची को 3 एक्समान, सीलबंद और भारी संदूक लाने का आदेश दिया। संदूकों को मखमली कपड़े से ढका गया था ताकि उनका वजन या सामग्री का अंदाजा लगाना मुश्किल हो। बादशाह बोले, इन 3 संदूकों में अलग अलग वस्तुएं हैं। एक में सोने के सिक्के हैं, दूसरे में अत्यंत कीमती रत्न और तीसरे में साधारण पत्थर। चुनौती यह है, बिना संदूक खोले केवल अपनी समझदारी और विवेक का उपयोग करके यह बताना होगा कि किस संदूक में सबसे मूल्यवान वस्तु छिपी है। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। यह निर्णायक परीक्षा बताएगी कि कौन वास्तव में न केवल बुद्धिमान बल्कि ईमानदारी के उच्चतम स्तर पर खरा उतरता है। पूरे दरबार में तनावपूर्ण चुप्पी छा गई। बीरबल शांत खड़े थे, चुनौती स्वीकार करते हुए। बीरबल ने चुनौती को गंभीरता से लिया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और संदूकों के चारों ओर घूम कर आए, उन्हें बिना स्पर्श किए। उनकी दृष्टि प्रत्येक संदूक के बाहरी आवरण पर टिकी थी, मानो वे लकड़ी के भीतर छिपे रहस्य को भेद रहे हों। पूरे दरबार में सन्नाटा था। कुछ देर बाद बीरबल ने बीच वाले संदूक पर उंगली रखी। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, सबसे मूल्यवान वस्तु इसी संदूक में छिपी है, यानी अत्यंत कीमती रत्न। दरबारी हैरान रह गए। बादशाह अकबर ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? तुमने तो इसे छुआ तक नहीं। बीरबल मुस्कराए। सोने के सिक्कों का वजन अधिक होता है, इसलिए उनका संदूक भारी होगा। साधारण पत्थर अपने आप में वजन रखते हैं, किंतु रत्नों का मूल्य उनके भार से कहीं अधिक होता है। जिस वस्तु का मूल्य इतना अधिक हो, उसे अत्यंत सावधानी और विवेक से रखा जाता है। यह संदूक न अत्यधिक भारी दिख रहा है, नहीं अत्यधिक हल्का। इसमें वह संतुलन है जो अमूल्य वस्तुओं के प्रति बरती जाने वाली सावधानी को दर्शाता है, और यही सावधानी मेरे विवेक का आधार बनी। अकबर ने कुछ क्षणों तक बीरबल के चेहरे की ओर देखा, फिर एक लंबी सांस ली। वाह बीरबल,
तुम्हारी बुद्धिमत्ता की गहराई का कोई अंत नहीं है। हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि तुम्हारी आंखों से कोई भी रहस्य छिपा नहीं रह सकता। उन्होंने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया, इस संदूक को खोला जाए और साथ ही बाकी दोनों संदूकों का भेद भी बताया जाए। जब तीनों संदूक खोले गए तो दरबार में मौजूद सभी दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। पहले संदूक में, जैसा कि बीरबल ने अनुमान लगाया था, बेशकीमती रत्न थे जिनकी चमक ने पूरे कक्ष को प्रकाशित कर दिया। दूसरे में भारी सोने के सिक्के थे और तीसरे में केवल साधारण पत्थर। अकबर खुशी से उछल पड़े। उन्होंने बीरबल को गले लगाया और कहा, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम केवल हाजिर जवाब नहीं बल्कि सच्चे ज्ञानी हो। तुम्हारी परख अद्वितीय है। तुम्हारी इस समझदारी के लिए मैं तुम्हें विशेष जागीर से सम्मानित करता हूं। समाप्त।